नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आप सभी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 जनवरी का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे देश के लिए। आज का हमारा टॉपिक दैट इज विटामिन B9 दैट इज द फोलिक एसिड। शुरू करते हैं हम लोग विटामिन B9 और फोलिक एसिड। देखो सबसे पहले ये जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड दैट वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अगर हमसे कोई पूछे कि फोलिक वर्ड है डेराइव्ड कहां से हुआ है, लैटिन वर्ड का, और लैटिन वर्ड जो है दैट इज द फोलियम। लैटिन वर्ड कौन सा है, फोलियम, और दैट फोलियम मींस द लीफ। फोलियम मींस द लीफ। फोलियम का मतलब क्या है, लीफ। इसीलिए हम लोग इसके रिचेस्ट सोर्सेज की जब बात करेंगे दैट इज द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इसको आइसोलेटेड भी कहां से किया गया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली फ्रॉम द स्पिंच। इसको आइसोलेट कराया गया था, आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड कहां से किया गया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी स्पेशली कहां से, स्पिंच। कहां से किया गया था, स्पिंच। इसीलिए स्पिंच इसका क्या होगा, रिचेस्ट सोर्सेज होगा। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोलिक एसिड है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फोलिक एसिड क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। फोलिक एसिड क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल हमने पढ़े थे विटामिन A, D, E, K, और वाटर सोल्यूबल के अंदर हमने पढ़े थे विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये बायोलॉजिकली ये नॉट एक्टिव। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है और ये बायोलॉजिकली नॉट एक्टिव। ये जो फोलिक एसिड है दैट इज बायोलॉजिकली नॉट एक्टिव। इसको क्या होगा, नॉट एक्टिव होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड अदर डेरिवेटिव। इसके क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्टिव बट इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और इसकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अगर इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें वो किसकी वजह से होगी, टेट्राहाइड्रो। हम लोग इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें दैट इज द टेट्राहाइड्रोफोलेट। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी ड्यू टू द टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड अदर डेरिवेटिव्स की वजह से इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी। बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी होगी ड्यू टू द टेट्राहाइड्रोफोलेट। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये येलो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ये कंजुगेटेड सबस्टेंस होता है और 3 एसिड्स की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। ये येलो कलर का सबस्टेंस होगा, येलो कलर सबस्टेंस होगा, और ये दैट येलो कलर सबस्टेंस, इसके अंदर हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं येलो कलर सबस्टेंस होगा या क्रिस्टल्स होंगे। और ये क्या होगा, मेड अप ऑफ 3 एसिड्स। ये कितने एसिड से मिलकर बना होगा, 3 एसिड्स। ये 3 एसिड्स व्हाट आर द 3 एसिड्स, सबसे पहले होगा दैट इज द पेट्योरिक होगा सबसे पहले। देन उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होगा। देन ग्लूटामिक एसिड, देन उसके बाद होगा ग्लूटामिक एसिड। देन इसके फंक्शंस की बात करें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन B9। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन B9 का होगा कि ये जो फिटस है उस फिटस के अंदर स्कल और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी दैट विल कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो ये फिटस के अंदर स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी पर्टिकुलर फीमेल के अंदर दैट मे कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इनटू द चाइल्ड। दूसरा हम लोग इसके अलावा बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। दूसरा जो आरबीसीज है, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए एसेंशियल है। आरबीसीज का जो मैच्योरेशन है उन आरबीसीज के मैच्योरेशन के लिए ये एसेंशियल होता है इन रेड बोन मेरो। आरबीसी का मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन कहां पे, रेड बोन मेरो में आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं इसका रोल होता है डीएनए सिंथेसिस के अंदर। इसका स्पेशल रोल हम लोग बोल सकते हैं डीएनए सिंथेसिस के अंदर भी ये काम करता है। डीएनए सिंथेसिस के अंदर काम करता है, आरबीसी का मैच्योरेशन कराता है, और दूसरा जो फिटस है उसके अंदर स्कल और स्पाइन का फॉर्मेशन करने का भी काम करता है। सोर्सेज की हम लोग बात करें, 2 टाइप्स के सोर्सेज हम लोग को देखने को मिलेंगे, एक एनिमल सोर्सेज, एक हम लोग बात करेंगे दूसरे प्लांट सोर्सेज की। एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज की हम लोग बात करें तो लीवर हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, मीट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, लीवर, एग्स, मीट, मिल्क। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कर्ड हो सकता है। देन प्लांट सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ये इसमें रिचेस्ट सोर्स होंगे, और इसमें भी कौन सा, स्पिंच, पालक इसका रिचेस्ट सोर्स देखने को आपको मिलेगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B9 दैट इज द स्पिंच।
देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सीरियल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सीरियल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, रूट्स आपको देखने को मिल सकती है, देन आप लोगों को वेजिटेबल्स देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। अब देखो इसके सोर्स आरडी की बात करें, रिकमेंडेड डेली अनाउंस, तो मेल की बात करें या वुमन की बात करें, मेल या फीमेल या मेन और वुमन की बात करें, तो उसको रिक्वायरमेंट होता है 100 माइक्रोग्राम पर डे। अगर प्रेग्नेंट लेडी है प्रेग्नेंट लेडी है दैट रिक्वायर्ड 400 माइक्रोग्राम पर डे। देखो पर मार्केट जो अवेलेबल होती है, मार्केट के अंदर इसकी जो टैबलेट फॉर्म अवेलेबल होती है वो होती है 500 माइक्रोग्राम की, इसलिए फीमेल को हम लोग 500 माइक्रोग्राम वाली प्रेस्क्राइब करते हैं। बट इसकी रिकमेंडेड डोज कितनी होती है? 400 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट लेडी को इसकी डोज रिक्वायर्ड होती है। अब देखो एक चीज और पूछा जाता है कि अगर किसी फीमेल की प्रीवियस हिस्ट्री, अगर आपसे पूछे कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनटीडी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनटीडी, तो हम लोग 10 टाइम्स डोज बढ़ा देंगे, और 10 टाइम्स डोज बढ़ाएंगे तो हम लोग इसकी डोज देते हैं लगभग 5 मिलीग्राम, और 500 माइक्रोग्राम है तो इसकी डोज कितनी होगी? 0.5 मिलीग्राम। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की। देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्या करता है, फिटस के स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर किसी फीमेल के अंदर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी, तो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो वो क्या कॉज कर देगी? एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, बोन मेरो के अंदर जो इमेच्योर सेल्स है, ये जो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोलेट है, फोलेट की डिफिशियंसी से क्या होगा, जो बोन मेरो के अंदर जो इमेच्योर सेल्स बनेगी और फ्यू मैच्योर सेल्स होगी, इसकी डिफिशियंसी होगी तो बोन मेरो के अंदर जो रेड बोन मेरो है उसके अंदर मैच्योर सेल नहीं बनेगी, मैच्योर सेल डिफेक्ट हो जाएगी, मैच्योर सेल कम बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट विल बी रिड्यूस, और जिसकी वजह से एनीमिया होगा। दैट एनीमिया इज नोन एज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप लोगों को देखने मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर विटामिन B9 की डिफिशियंसी होगी, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है दैट इम्यून सिस्टम विल बी डिफेक्ट, इम्यून सिस्टम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन भी कम होगा। ये था ऑल रिलेटेड अबाउट दी विटामिन B9 और फोलिक एसिड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।